मैं एक छोटे से घर में पैदा हुआ था, जहां पैसे हमेशा सीमित थे, लेकिन सम्मान कभी समझौता नहीं किया गया। मेरे पिता एक ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी धोखा नहीं दिया, कभी शॉर्टकट नहीं लिया। इसी वजह से हमने संघर्ष किया। मुझे रातें याद हैं जब वह चुपचाप बैठते थे, पुरानी कागजों पर खर्चों का हिसाब लगाते थे। माथे पर चिंता की लकीरें थीं। फिर भी हर सुबह वह गर्व से बाहर निकलते थे, कुछ भी नहीं बल्कि ईमानदारी लेकर। मैं उनकी कुर्बानियां देखते हुए बड़ा हुआ। मैंने खुद से वादा किया था कि एक दिन मैं उनकी जिंदगी आसान कर दूंगा। जब मेरी शादी हुई तो सबने कहा कि मैं भाग्यशाली हूं। यह एक सभ्य, सम्मानित परिवार था। घर उन सभी चीजों से बड़ा था जिन्हें मैं जानती थी, लेकिन सम्मान के पीछे नियंत्रण रहता था। मेरे ससुर एक ऐसे व्यक्ति थे जो मानते थे कि उनका शब्द ही कानून है। उन्हें प्रशंसा, आज्ञाकारिता और चुप्पी की आवश्यकता थी। और धीरे धीरे मैंने उसे तीनों देना सीखा। शुरुआत में मैं काम नहीं कर रही थी। मैं हर चीज के लिए अपने पति पर निर्भर थी। मैंने खुद से कहा कि यह शादी है, समायोजन, समझौता, धैर्य। फिर एक अवसर आया, विदेश में एक नौकरी। ऐसा लगा जैसे यह दरवाजा सिर्फ मेरे लिए खुल रहा हो। पहली बार मैंने अपनी खुद की कमाई की। मुझे गर्व महसूस हुआ, मुझे सक्षम महसूस हुआ। लेकिन हर बार जब मैं अपने माता पिता को पैसे भेजना चाहता था तो प्रतिरोध होता था। उन्हें इसकी क्या जरूरत है, हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, तुम अब इस परिवार का हिस्सा हो। शब्द शांत थे, लेकिन संदेश स्पष्ट था। नहीं। मैं अपने बैंक खाते को देखता, यह जानते हुए कि मेरे पास उस आदमी की मदद करने की क्षमता थी जिसने मुझे सब कुछ दिया था, बिना कभी कुछ बदले में मांगे। फिर भी मैं हिचकिचाया। ऐसा इसलिए नहीं था कि मैं मदद नहीं करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मुझे चाहने के लिए दोषी महसूस कराया गया था। मेरे पिता ने मुझसे कभी पैसे नहीं मांगे, एक बार भी नहीं। वह उसकी गरिमा थी, उसकी चुप्पी, और मेरी भी वैसी ही हो गई। बाहर से मेरा जीवन सफल दिखता था। मैं विदेश में रहता था, मेरे पास नौकरी थी, स्थिरता, सम्मान। लेकिन अंदर मैं एक शांत दर्द लिए हुए था। इसलिए नहीं कि मेरे पास पर्याप्त नहीं था, बल्कि इसलिए कि मेरे पास पर्याप्त था। और फिर भी मैं स्वतंत्र नहीं था।